आज की शाम धम्म के नाम प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज हम 32वां मंगल जो कहते हैं ना कि तपोच ब्रह्मचर्याच अर्य सच्चान दर्शनं निब्बान सच्ची क्रियाच एतम मंगल मुत्तमं, है ना। निब्बान सच्ची क्रियाच, तो कहते हैं कि तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। तो हम सभी देखते हैं कि ये जो पहला ही उसमें 32वां मंगल है कि तप, ब्रह्मचर्य का पालन, 4 आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार करना, यानी बहुत से उत्तम मंगल इसमें बताया। तो हम अभी एक एक देख रहे हैं। तो 32वां मंगल यानी तप। तो तप के बारे में आज हम देखेंगे कि तप यानी क्या है। तप माने तपना, यानी ध्यान साधना करना, तपना, तपाना। जैसे कोई चीज गंदी होती है, लोहा, सोने को जो मैल होता है उसे तपा कर, उबाल के, गाड़ के, गला के उसकी जो गंदगी को दूर करता है, उसी तरह हमने भी अपने आप को तपाना है ताकि हमारे अंदर की जो भी गंदी बातें हैं, अकुशल कर्म है, उसे हम जलाए। तो यहाँ कहते हैं तप यानी उष्णता, तपाना, गर्म करना। और लोहे को जैसे लोहार तपाकर, उसे पिघलाकर उसके अलग अलग औजार बनाता है, हथियार बनाता है, साधन बनाता है, उसी तरह हमारे अंदर भी हमें तप करके हमारे अंदर के जो अकुशल संस्कार है, उस अकुशल संस्कारों को कुशलता में बदलना है ना। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के कच्चे बर्तनों को, है ना, बनाता है, लेकिन जब तक उसे भट्टी में वो पकाता नहीं तब तक वो कोई काम का नहीं रहता। तो उसी तरह जब तक वो पकाएगा, पकाने के बाद उस बर्तनों का यूज कर सकते हैं और हम उसे अच्छी तरह अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो तप यानी साधना, यानी तप को क्या कहा है, साधना कहा है। तो साधना इसलिए कहा है कि जैसे हम पहले तपश्चर्या करते थे, ऋषि मुनि जंगलों में जाकर, घर बार छोड़ के जंगलों में जाकर तप करते थे बहुत दिन। भगवान बुद्ध ने भी 6 साल जंगल में जाकर तप किया। कहाँ गया? जहां कोई घनघोर जंगल था, जहां कोई भी नहीं जा सकता था। जैसे आदमी डरता है दिन में, ऐसे जंगल में, अरण्य में भगवान से सिद्धार्थ ने जाकर वहां तप किया। और ऐसे तप किया कि संसार में अभी तक किसी ने इस तरह का तप नहीं किया था। ऐसा संसार में तप करने वाला सिद्धार्थ अकेला व्यक्ति। बाकी लोगों ने तप किया, लेकिन सिद्धार्थ ने जिस तरह से तप किया, यानी चावल के एक एक दाना, राई के तल के एक एक दाना जैसा एक एक दाना खाकर तपस्या करना, 40-40 दिनों तक कुछ भी नहीं खाना, यानी ये संसार का सबसे बड़ा अविरल, यानी इसकी जैसी कल्पना दूसरे आदमी के साथ नहीं कर सकते। इस तरह से सिद्धार्थ ने बहुत ही जो अकठिन, यानी उस जमाने में सिद्धार्थ प्रसिद्ध हो गए थे तपस्या करने वाले में। तो यहाँ पर इस तप को हमें समझ के अपने जीवन में हमें क्यों तपना है। तो यहाँ तप का मतलब क्या बताया भगवान, तो उत्तम मंगल कह रहे हैं। तो हमें तपना मतलब क्या है, हमें कोई भट्टी में बैठना नहीं है, नहीं तो मर जाएंगे, है ना। भट्टी में बैठेंगे तो क्या होगा, जल के मर जाएंगे। हमें कोई इस तरह से उष्णता वाली गर्मी में रहकर नहीं रहना, लेकिन हमें अपने शरीर के अंदर जो ध्यान साधना लगाकर अपने मन के अंदर के जो अकुशलता है उसे कुशलता में परिवर्तित करना है।
ध्यान से माध्यम से ही जो हमारे अंदर जड़ पदार्थ है, जड़ता आई है, जिद्दीपना आया, अक्कड़पना आया, ठोसपना आ गया, हम कोई बात को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पा रहे, यानी लचीलापन हमारे अंदर नहीं है, तो उस जड़ता को तोड़ने के लिए हमें तप करना। हमारे अंदर की अक्कड़, जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत अकड़ू है, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें अक्कड़ बहुत है, इसमें कठोरता बहुत है, इसमें जिद्दी स्वभाव बहुत है। तो इस जिद्दी स्वभाव को तोड़ने के लिए तप करने की जरूरत है। ये सब संस्कारित अस्तित्व हमें बदल के लिए हमें तप करना है। जो हमारे अंदर संस्कारित अस्तित्व हमारे अंदर है ना, जो संस्कार, जो हमारे जड़त्व है, जो हमारा कठोरता है, जो हमारा जिद्दीपना है, ये संस्कार हमारे अंदर है। इस संस्कारों को तोड़ने के लिए हमें तप करना है। जैसे मिट्टी को पकाकर जब तक भट्टी में नहीं डाला जाएगा तब तक वो बर्तन कोई काम के नहीं होंगे। उसी तरह जब तक हम ध्यान साधना के द्वारा अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे, अभी हम देखते कैसे, जो इंद्रिय द्वारा हम बाह्य जगत को ही देखते रहते हैं, और बाह्य जगत में जो जो भी चीज हमारे मन के मुताबिक होती है तो हम अच्छा कहते हैं, और जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है उसे हम बुरा कहते हैं। तो यहाँ तब क्या कहता है कि नहीं, अच्छा और बुरा ये हमारे संस्कारों के वशीभूत होता है। कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं, हमने उसे संस्कारों से तय किया कि ये अच्छी है, ये बुरी है। चीज तो चीज है, गर्मी गर्मी है, ठंडी ठंडी है, तो हमें गर्मी अच्छी नहीं लगती, ठंडी अच्छी लगती है। ज्यादा ठंडी पड़े तो ठंडी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये कौन करता है तय? हम ही करते हैं कि हमें ठंडी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो जब गर्मी आ जाती है तो बोलते हैं अभी गर्मी बहुत हो रही है, फिर ठंडी आ जाती है ना तो बोलते हैं यार ठंडी बहुत है। तो ये संस्कार जो हमारे मन को लुभाता है, ये हमने हमारे मन की तृष्णा, राग, द्वेष और अज्ञान के कारण हमने इस तरह से हमारे संस्कारों के वशीभूत ये सारी बातें बनाई हैं, और इसी को तोड़ना है तो हमें तपना पड़ेगा, ध्यान साधना करनी पड़ेगी। और जब तक ध्यान साधना हम नहीं करेंगे तब तक हम उसे हटा नहीं सकते। जैसे सोने का सुनार जो होता है, सोने के अंदर जो गंदगी होती है उसे जब तक तपाता नहीं है, उसे साफ गर्म नहीं करता, पिघलाता नहीं है, तब तक उसकी मैल निकलती नहीं। तो इसी वजह से हमें भी अपने अंदर जो मैल है उसे तपे बगैर हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो हमें तपना है, यानी ध्यान करना है। तो हमें ध्यान साधना के माध्यम से ही हमारे जड़त्व, हमारा जिद्दीपन, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जो नहीं है, जिद्दी स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, निंदायुक्त स्वभाव है, लालची स्वभाव है, ये सारा तपने के बाद हम उसे काट सकते हैं। तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो इस वजह से तपोच ब्रह्मचर्याच, यानी तप को हमें ध्यान साधना है, यानी तपना मतलब ध्यान साधना करना है। ये पाली शब्द से पाली की वजह से शब्द है तपना, तो वहीं से आया हुआ है। तो हमें हमारे को तपाना है, यानी ध्यान साधना के माध्यम से हमें अपने आप को तपाना है, हमारी गंदगी को दूर करना है। तो हमें अपने आप को तपाए बगैर हम गंदगी नहीं दूर कर सकते। तो इसलिए जब तक हम समाधि में तप कर निवरणों पर कार्य नहीं करें, निवरण जो हमारे हैं, जो हिंड्रेंस है, 5 हिंड्रेंस जो हमने देखा है, कामचंद, व्यापाद, विचिकित्सा, तिनमिद, उदुच, कुकुच और डाउट है ना, तो जो 5 निवरण है, वो निवरण को हमें हटाए बगैर हमारा मन अंदर कैसा है, शांत है, स्थिर है या परेशान है, कैसा है, कुशल है, अकुशल है, वो जब तक हम अंदर जाएंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं। तो तपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें रोज तपने की बात, यानी ध्यान यानी तपने का मुख्य हेतु क्या है? तपने का मन के अंदर जो अशुद्धि आई है उसे शुद्ध करना, यही ध्यान का मुख्य मुद्दा, मुख्य उद्देश्य ध्यान का है मन को शुद्ध करना, शुद्ध चित्त करना। कैसे ना धम्म पालन गाथा में क्या कहते हैं?
सब पाप करणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। यानी चित्त की परिशुद्धि करना। यहाँ आई बात कि हमें जो ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा चित्त को परिशुद्ध करना, यानी जरा सा भी उसमें मलिनता ना हो। तो यहाँ पर हमें तपना मतलब मन को शुद्ध करना है। जब तक हम तपने यानी ध्यान का कर्म नहीं करते, यानी तपना मतलब कर्म करना है, जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमारे मन की अशुद्धियां दूर नहीं होती। तो हमें कर्म करना पड़ता है। जैसे लोहार लोहे को गर्म करने का कर्म करता है तभी लोहा पिघलता है। सोनी सुनार को जो गहना है उसे पिघलाकर नया गहना बनाता है तो उसका कर्म है। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाकर कच्चे बर्तनों भट्टी में डाल के उसे पकाने का कर्म करता है तभी वो यूज लायक होता है। तो उसी तरह हमने भी अपने आप को रोजाना तपाना चाहिए, यानी ध्यान करना चाहिए। रोजाना अपने लिए ध्यान करना है। हमें अपने आप को तपाना है। जब हम अच्छी तरह से तपने लगेंगे तब हमें दिखाई देने भी लगेगा कि कौन से संस्कार के कारण मैं बंधा हूं, बार बार दुखी होता हूं, बार बार क्रोधित होता हूं, बार बार अकुशलता में चला जाता हूं। ये हमारे संस्कारों के कारण। तो कौन से ऐसे संस्कारों की डोरी मेरे पीछे बंधी है कि उस डोरी के पीछे मैं आसानी से खींचा चला जाता, तो वो तपे बगैर पता नहीं चलेगा, अंदर गए बगैर पता नहीं चलेगा। हमें दूसरों की बुराइयां दिखती है, दूसरों की गलतियां दिखती है, दूसरे के अकुशल कर्म हमारे सामने दिख जाता है, लेकिन हमें हमारा कर्म नहीं दिखता है। जब कोई हमें बताता है तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है? तपना पड़ेगा। इसीलिए कहा है तपोच ब्रह्मचर्या। तो हमें तपे बगैर हम हमारे जीवन को अच्छा नहीं बने। तो जैसे उदाहरण देखते हैं कि डाकू अंगुलीमाल 999 मर्डर किए, यानी खून आदमी को काट दिया, और उसके बाद जब उसने तप किया अरहंत बन गया। हमने तो 999 एक भी नहीं मारा होगा, है ना? मारा है किसी ने? गलती से मिस्टेक किया है क्या? किसी को काट दिया हो? नहीं किया। तो हमने तो एक भी नहीं किया, तो हम तो तपने के जल्दी चांस है हमारे। जब वो 999 जो आदमी को काटने वाला आदमी भी तपने के बाद अरहंत बन सकता है, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो सकती है अगर हम प्रयास करें। हम सभी ने, मुझे भी प्रयास करना है, मैं भी कर रहा हूं, आपने भी। अगर आपको अंगुलीमाल का उदाहरण सामने रखना है कि कितना भयंकर होगा ये आदमी, 999 लोगों को मारने वाला आदमी बुद्ध शासन में ने बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में लाता है, अपने आप को तपाता है और वो अरहंत बन जाता है। कितनी बड़ी चमत्कारिक बात है ना? यहाँ चमत्कारों को कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो ये कितना बड़ा परिवर्तन का उदाहरण है। तो हमारे लिए तो चमत्कार जैसी बात है ना कि एक आदमी 900 आदमियों की 999 की हत्या करने वाला आदमी यहाँ तपने के बाद शुद्ध हो सकता है। तो कितनी संभावना है। तो हमारे अंदर तो इतने है ही नहीं जहरीली बातें कि हमने किसी को मार दिया हो, काट दिया हो, कई लोगों की हत्याएं की हो और हमारा मन अकुशल बना हो। तो जब उसका अकुशल मन तपने के बाद कुशल हो सकता है, तो हमारा 100% हो सकता है। हमें सिर्फ तपने की जरूरत है। इसलिए भगवान ने महामंगल सूत्र में उत्तम मंगल कहा है, तपना यानी ध्यान करना। अगर आप रोज रोटी 3 बार खाते हो तो 2 बार तो कम से कम ध्यान करना है हमें, सुबह शाम। क्योंकि हमें अपने जीवन को देखना है। हमारे अंदर अकुशलता है, अशुद्धिया है, गंदगी है, मैल है, उसे मैल को साफ करना है। तो तपे बगैर हम अपने मैल को नहीं काट सकते। इसलिए हमें सभी ने अपने आप पास आना है। जब हमारे अंदर जब तपते हैं तो हमारे जूने संस्कार हमें दिखने लगते हैं। राग के, द्वेष के, लोभ के, अहिंसा के, चुगली के, निंदा के, दूसरे अकुशल कर्म जो भी हमने किए हैं,
कौन से संस्कारों के कारण किए, वो हमें देखने में लगेगी। अगर हम रोज ध्यान करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बातें अभी पता चलने लगी ना, कि अगर हम ध्यान नहीं करते तो हमारा कुछ छूट गया ऐसा महसूस होने लगता है। तो एक बात तो अच्छी समझ में आई कि हमने कुछ छोड़ना, हमें अच्छा नहीं लगने लगा, इसका मतलब हम कुछ अच्छी चीज के प्रति जागरूक हुए, इसीलिए वो चीज भूल रहे हैं। तो जब हम भूल जाते हैं तो हमें कुछ तो छूटा हुआ है, कुछ छूट गया, कुछ तो मेरे से आज कोई काम नहीं हुआ, ऐसा आपको रियलाइज अपना मन कराता है। इसका मतलब आपके अंदर का कुशल मन जागरूक होने लगा, यानी हमारा मन हमें याद दिलाता है कि आज हमने कुशल कर्म करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो हमें फिर से वो तपने की बात कह रहा है कि हाँ, तपने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर तपेंगे नहीं तो अंदर जाएंगे कैसे? तपे बगैर हम अपने मन के जो निचला स्तर है, जो आलय विज्ञान कहा जाता है, जो हमारा 10% जागरूक मन है और 90% जो अंदर है ना, वो सोया हुआ है। तो जो भी हम बात करते, खाते पीते हैं, जो भी है 10% से ही करते, 90% वाला मन अनकॉन्शियस है, यानी सोया हुआ है, सुप्त मन है। तो उसके साथ हमें जागृति के साथ उसके साथ तार मिलाते हैं, हम ध्यान करते हैं ना, तो हमें उसके अंदर जो कचरा पड़ा है उसको हमें तार लगा के यानी ज्वाइंट करना है। जैसे पावर कट ऑफ हो जाता है तो सारी बिजली गायब हो जाती है ना, और जैसे ही तार को जोड़ दिया जाए तो फिर से उजाला ही उजाला हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन का जो जागृत मन और अजागृत मन का तार कटा हुआ रहता है हमेशा। तो हम ध्यान के माध्यम से उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर जाकर वो पुराने घर में जाकर क्या क्या पड़ा है, तो जागृत मन के अंदर जो कचरा है उसे हम सफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये अपने जागृत मन से ही रोज प्लानिंग बद्ध हमें अजागृत मन के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमें रोज कठिन वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ हमारा जुड़ा नहीं है उसी के अंदर जाके हमें काम करना है। पहले देखना है, फिर साफ करना है। मान लो कोई घर है हमारा पुराना, वो बहुत दिन से बंद ही है, अंदर गए नहीं, तो कचरा साफ कैसे करेंगे? तो दरवाजे तो खोलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, खिड़की दरवाजे खोल के फिर झाड़ू मारनी पड़ेगी। तो हम अंदर जाने के लिए तपनी पड़ेगी, तप के बगैर हम अपने अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए हमें हमारे जीवन को अंदर जो भी अकुशल बातों को हमें देखना है, समझना है, तो तपना पड़ेगा। तो इसीलिए तप एक उत्तम मंगल भगवान बुद्धा ने कहा है। तो हमारे संस्कार टूटेंगे और जो नए संस्कार निर्माण होंगे। इसी कारण बाबा साहब ने कहा था ना कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारा नया जन्म कैसे हुआ? बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था कि जो वो जिस संस्कारों में रह रहे थे, कौन से संस्कारों में रहे थे? हिंदूवादी। तो जब वो कहते हैं ना कि आज मेरा हिंदू नरक से छुटकारा हो, यानी हिंदू नरक शब्द इस्तेमाल किया, यानी जो पहले वो जीवन जी रहे थे जिस संस्कारों के आधार पे उस संस्कारों को तिलांजलि दे दी, मुक्तता प्री, तो यहाँ फ्रीडम महसूस किया। तो नया जन्म इसलिए हुआ कि पुराने संस्कारों का जीवन वो छोड़ दिया और नए संस्कारों के साथ हमने जन्म लिया, यानी आचरण में अनुभव में लाया, इसलिए नया जन्म। यानी यहाँ संस्कार जो रूपी जो पुराना कर्म करते आ रहे थे उसे पूरी तरह से बायकाट कर दिया, फेंक दिया, कचरा था, और नए संस्कारों को अपनाया। इसलिए बाबा साहब ने ये बात समझना है, नया जन्म बाबा साहब कोई नई तरह से न जन्म नहीं लिया, लेकिन जो संस्कारों से आए थे, हिंदू संस्कारों से, उसे पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। और ये नए संस्कार मतलब बुद्धिज्म है ना, बुद्ध की जो उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण किया और उन्होंने उस शिक्षाओं के माध्यम से उनके जीवन में क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, वो सब निर्माण होने लगे। तो उनको लगा ना कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे जीवन को बहुत ही नयापन दे रहा है, आनंद दे रहा है, ताजगी दे रहा है।
और हमारे जीवन में एक नई सवेरा लाया, यानी नई सुबह हुई। नया सवेरा आने से आदमी कैसा रहता है? खुश रहता है, आनंदी होता है। आप देखिए सुबह उठने के बाद, अगर आप सुबह उठने के बाद सूरज की पहली किरण को देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने जो पुराने संस्कारों से हम छोड़ छोड़ के आए और यहाँ आकर हमने तपा, यानी बाबा साहब ने भी वही बात कही है कि तपने की। जब उन्होंने इतने दिनों तक 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया था और 1956 में 21 साल तक तपा, 21 साल तक वो तपे, उसकी ध्यान साधना की, अभ्यास किया, उसे किस तरह से हमारे सामने पेश किया जाए उसके लिए कार्य किया, वर्कआउट किया। और 21 साल बाद हमें सभी को इस धर्म से अवगत कराया और हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए, सुख का सूरज हमारे लिए खोल के रख दिया। तो नया सवेरा हुआ हमारा, तो हमारा भी नया जन्म बाबा साहब ने दिया। तो इस तरह से हमें नए जन्म को समझना है। यहाँ कोई फिजिकली किसी का जन्म नहीं होता है, फिजिकली किसी का नहीं होता है, बाय मेंटली जो चेंज होता है उसी को कहा गया, उस समझाने के लिए। तो हम जिस संस्कारों से बंधे होते थे उस संस्कारों को हमें पूरी तरह से बाइकाट कर दिया, त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो हमारा यहाँ तप बाबा साहब ने जो 21 साल की तपस्या करने के बाद हमें एक सुंदर गोल्डन यानी उत्तम मंगल वाला धम्म दिया। और आज हम सभी इस धर्म के माध्यम से हमारे जीवन में आनंद है, सुख है, चैन है, शांति है। हम सभी के जीवन में इतना सारा सुकून है, ये बाबा साहब की बदौलत। तो हम सभी ने इस तपे हुए साधना से हमारे जीवन को हम रोज बदल कर सकते हैं, तपने से, कि हमारे अंदर जो जो भी अकुशलता है वो तपने से हम दूर कर सकते हैं। एक 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 करके हम हटाने लगते हैं। क्यों? क्यों हमें दिखने लगता है, तप करते, हम साधना करते, ध्यान करते, तो हमारे अभ्यास के कारण हमारे अंदर वो एक सफाई की एक जागृति आ जाती है कि हाँ ये बुरा है उसे हटा दो, यस ये अच्छा है उसे रखो। और अच्छे बुरे का जब हम भेद करना सीख गए तपने के कारण, और फिर हमारे जीवन में आनंद आने लगा। तो इस तरह से हम अपने संस्कारों की जो डोरी है वो कहाँ बंधी, उसका हम तपने से पता चलता है कि हमारे संस्कार किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें दुख देते, किस तरह से हमें दुख में ले जाते, किस तरह से हमें परेशान कर देते, किस तरह से हमें क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, कोई अज्ञान आ जाता है। तो ये संस्कार हमें पता नहीं है हमारे कहाँ बंधे हुए हैं। तो इसीलिए हम सभी ने इस अकुशल संस्कार, जो असंस्कारित अस्तित्व की ओर हमें जाना है, तो हमें हमारे संस्कारों को पहचानना पड़ेगा कि मेरे ये संस्कारों की वजह से मैं बंधा हूँ। तो एक कहानी सुनाकर मैं आज की मेरी बात को खत्म करने की कोशिश। तो आप कहानी को समझने की कोशिश करिए। जो 2-4 मित्र होते हैं, वो पहले क्या होता था, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था और वहां पर रात का महोत्सव ऐसा होता। पहले तो अपने यहाँ आजकल थिएटर वगैरह होते, ऐसा नहीं होता। वहां पहले कैसा होता था, नाटक मंडली आती थी, गाना दिन भर प्रोग्राम चलता, शाम को लोग घर पे आ जाते थे, दिन में कार्यक्रम ऐसे महोत्सव चला करते थे। तो ये 4 मित्र सामने वाले गांव में जाते हैं, लेकिन वो गांव में जाना है तो नदी पार करके जाना पड़ता है। तो ये चारों मित्र उस गांव के महोत्सव में जाते हैं। उस समय के जैसे मेला लगता है ना, मेला आज भी बहुत सारी जगहों पे मेला, हमारे गुजरात में बहुत मेला लगता है। तो उस मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत बड़ा मेला होता है। तो इस तरह से ये मेला देखने के लिए जाते हैं और वहां पर बहुत मौज शौक करते हैं, खाते पीते और पी के एंजॉय करते हैं। फिर शाम हो जाती, देर हो जाती है। शाम को देर होने से अभी घर तो जाना ही है, अगर घर नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सभी लोग अपना घर की ओर रास्ता चुनते कि चलो अब शाम हो रही है, अभी जाना चाहिए। लेकिन सारे टूल थे पी के, अब जाए तो जाए कैसे।
लेकिन वो नदी पार करनी होती है और वो आ जाते हैं अंधेरे में, तो नहीं जाना है, घर जाना है, और आकर चारों बैठ गए और फिर नाच रहे, गा रहे, कोई डांस कर रहे, और एक दो उसे खेने लगे, एक दो डांस कर रहे, खेने लगे। वो थक जाता है तो दूसरा वो नाव को खेता है ना, नाव को खेता है, हलेसा मारता है, जाता है, हलेसा मारता है, फिर थकते थकते वैसे मारते मारते थक जाते और वो भी सारे सो जाते, थक जाते। और सुबह के काव काव, सूरज की रोशनी, चिड़ियों की आवाज सुन के, अरे उठ है सोनू, उठ, सुबह हो गई, हाँ चलो अब घर जाएंगे। अब देखते हैं तो नाव में वो रात भर हलेसा मारते रहे, नाव तो कहीं गई नहीं। तो वो पिए हुए थे, तो रस्सी जो नाव की बंधी हुई वो छोड़ना ही भूल गए, रात भर हलेसा मारते रहे, रात भर हलेसा। अरे इतना सारा गांव दूर हो गया। तो ऐसे ही हमारी नाव किसी इस शराबियों की तरह हमारे संस्कारों की नाव का जो दौर है कहीं न कहीं बंधा है। उस दौर को हमें समझ के छोड़ने की जरूरत है। अगर वो दौर हमारे हाथ में आ जाए कि हमने कौन से संस्कारों से हमारी नाव वहां बैठ बांधी है, तो हमें हमारी नाव कहाँ बंधी हमें नहीं पता है किसी को? तो हम और शराबियों में कोई फर्क नहीं है। तो वो तो नदी को पार करने के लिए हलेसा मार रहे थे, हमें तो संसार रूपी नदी को पार करना है। उसे तो अपने घर जाने के लिए, हमें तो संसार से पार जाने के लिए हलेसा मार रहे, लेकिन हमारे जो संस्कारों की जो दौर है ऐसी जगह बंधी है कि उसकी गांठ हमें पता नहीं चलती। तो हमें ध्यान में जाने की जरूरत है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे और उस गांठ को देखेंगे नहीं कि हाँ इसकी गांठ इस संस्कार में, लोभ में है, द्वेष में है, अज्ञान में है, कौन से में बंधी हुई है, तो हमें हमारे संस्कारों की जो गांठ है वो हमें देखने का प्रयास करना है। और वो भी गांठ हमें तब दिखती है जब हम तपेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, कुशल कर्मों द्वारा हम अपने मन को शुद्ध करेंगे। तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमें गांठ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारा मन ऐसा विचलित है, भ्रमित है, दूषित है, मलिन है। इसलिए वो गांठें ऐसी जगह बंधी है ना कि सब समान लग रहा है कि गांठ ही नहीं दिख रही, क्योंकि इस तरह से गांठें हमने बनाई हैं। तो हमें उस गांठों को खोलने के लिए हमारे मन के अंदर शुद्धि लाने की जरूरत है, ताकि हम आसानी से देख पाए। जैसे किसी को चश्मा आ जाता है, जैसे मैंने भी अभी गलती कर दी ना, वो महामंगल सूत्र का एक डबल बार बोल दिया, क्योंकि चश्मा नहीं था इसलिए मैंने डबल लाइन पढ़ ली, है ना। तो ऐसे ही होता है, गलती कर देता आदमी। तो मैंने देखा यार, मैंने एक बार तो बोल दिया, फिर से दोबारा बोला। तो चश्मा नहीं लगाने की वजह से मैंने बोला आज चश्मे के बगैर पढ़ता हूँ, लेकिन 2 बार मैंने पढ़ा आज। तो गलती मैंने की ना, तो क्योंकि हमारे चश्मा ऐसे हुए कि हम गलतियों पे गलती करते रहते। तो हमने अपने संस्कारों को देखना है तो तपना पड़ेगा। अच्छे से तपना है तो रोज ध्यान करने की बात जरूर। अच्छे से जागरूक होना है तो रोज बिना बाधा, बिना टूटे हमारा मेडिटेशन का जो फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहना चाहिए। तभी हम उसे अच्छी तरह से हम उससे अवगत होंगे और हमारे अंदर जो चलने वाली गतिविधियां हैं कि कौन से संस्कार से मैं विचलित होता हूँ, कौन से संस्कार से मैं दुखी होता हूँ, कौन से संस्कार से मैं रागिष्ट हो जाता हूँ, कौन से संस्कार से मेरे अंदर का क्रोध बाहर आ जाता है। तो हम सभी ने इस बात को समझना है और जब तक हम इसे तपेंगे नहीं तो यहाँ तपना आज का ये बहुत बड़ा उत्तम मंगल भगवंता ने कहा है। तो हम सभी ने हमारे जीवन को तपाना है, तभी हमारी गांठ जो बंधी है ना, नहीं तो वो शराबी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो क्या हम शराबी से अलग है क्या? शराबी ने तो गांठ गांव के जाना था, तो हमने भी अपने संस्कारों की गांठें बंधी हुई है। तो इसीलिए हमें अपने आप को बदलने के लिए रोज तपने की जरूरत। तो कबीर साहब का दोहा मुझे बहुत अच्छा याद आया, तो बताता हूँ
कि 5 पहर धंधे गया, धंधा व्यापार नौकरी, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई। 1 पहर मन भजन नहीं, मुक्ति कैसे होए कबीरा, मुक्ति कैसे होए। कहते हैं ना कि 5 पैर धंधे में चला जाता है ना, बिजनेस में, काम में, काज में, 3 पैर सोने में चला जाता है, 1 पैर